इतना क्रूरतम कृत्य किसी ने किया होगा। अहिंसक साधु की हत्या कर दी, करंट लगा लगा करके उसको तड़फाया। क्या उसके मन में रहा होगा? द्वेष हो तो कितना हो, इस द्वेष की शिक्षा कहां से मिल रही? क्यों उन लोगों के मन में ऐसा आ गया कि इस कदर साधु को मारा? और कर्नाटक की पुलिस ने पहले पैसों का मामला बीच में लाया। साधु पैसों का व्यवहार करते नहीं, श्वेतांबरों के दिगंबरों किसी साधु के पास पैसे होते नहीं। पैसों का व्यवहार ट्रस्ट करता है, संघ करता है, समाज करता है। अगर साधु के कहने से किसी को दिलाए भी थे तो साधु को इतना कहने का हक है कि मैंने तुम पर यकीन करके दिलवाए थे, तुम वापस लौटवा दो। इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी साधु को काट दे। पुलिस ने यह कहानी गढ़ करके समग्र जैन साधु समाज का अपमान किया है। पुलिस ने यह कहानी बना करके बात को रफा दफा करने की या कमजोर करने की कोशिश की है। 4 दिन 5 दिन तक उनका शव नहीं मिला, उनके बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। ये तो गुणधरनंदी जी महाराज ने कमर कसी, मन में नक्की कर लिया कि मैं अनशन पर बैठूंगा, इसका फैसला होना चाहिए। तब कहीं जाकर देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, और इस प्रकार जाकर के कर्नाटक की सरकार हरकत में आई, पुलिस हरकत में आई। अभी भी वे लोग सीबीआई से जांच करवाने को तैयार नहीं हैं। वे ये सोचते हैं कि कर्नाटक की पुलिस ही जांच करें ताकि थोड़ा बहुत रफा दफा भी हो जाए तो हो जाए, अल्पसंख्यकों के साथ में किसी प्रकार की ज्यादती ना हो, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। मैं यहां पर बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा। जैन साधु होने के नाते मुझे किसी बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं है, लेकिन जैन धर्म का खाता हूं, इसलिए मुझे यह लेना देना है। अपने जैन साधुओं की रक्षा होनी चाहिए, मंदिरों की, स्थापत्यों की, परंपराओं की, शास्त्रों की रक्षा होनी चाहिए, हमारे सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए, शाकाहारी जीवन शैली की रक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए अगर कोई साधु कुछ बोलता है, कहता है, प्रयास करता है, प्रसार प्रचार करता है तो तनिक भी बुरा नहीं है। जब मारने वाले, काटने वाले, बदतमीजी करने वाले, गंदे काम करने वाले लोग बेशक बोल सकते हो, कह सकते हो, तो जैन साधु को धर्म का, न्याय का, नीति का, सदाचार का और उसके सिवाय जैनत्व का, जिन शासन का, अरिहंत प्रभु का या शाकाहार का उपदेश देना आवश्यक है। उसे जीने का हक है। यह हमारी पुरानी संस्कृति है। जितना वैदिक परंपरा का आधार पुराना है, उतना या उससे अधिक पुराना है श्रमणत्व का आधार। आदिनाथ के पहले भी था जैन धर्म, आदिनाथ के बाद में भी रहा और अभी भी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम सबके दिलो दिमाग में से ये निकले। हम में से कुछ साधु भगवंतों ने अभी कहा कि दिगंबर साधुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या श्वेतांबर साधुओं को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? हम बार बार दिगंबर श्वेतांबर करते रहेंगे तो कौन साथ में बैठेगा? कैसे हम बैठेंगे? क्या हमारा कल्याण होगा? इसीलिए हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, समेत शिखर हो, पालिताना हो, गिरनार हो, अन्य कोई भी छोटे बड़े तीर्थ हो, सबसे पहले साधु संतों की, तीर्थों की, हमारे सब प्रकार के सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए। यही वक्त है। इस समय भी अगर हम बटे रहे, इसका फायदा दुर्जन लोग उठाएंगे, सरकारें उठाएगी, पुलिस उठाएगी। आप देखना, अब तक जितना अन्याय जैन समाज के प्रति हो रहा है या होता आया है, उसमें सबसे अधिक भूमिका जैन समाज की निष्क्रियता की भी है। निष्ठाहीनता है, निष्क्रियता है, बंटवारा है। मन में यह सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, इसीलिए किसी की चिंता नहीं करते। मैं तो यह सोचता हूं कि एक दिगंबर श्रावक भी हूं। अभी जब मैं तमिलनाडु में जगह जगह घूमा, जहां कहीं मुझे श्वेतांबर, दिगंबर, सानकवासी या तेरापंथी जो मिले, तो मैंने यही कहा, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जियो, मजबूत रहो, पक्के रहो, बिखरो मत, मिलकर के रहो, तभी तुम जिंदे रह सकोगे। अलग हो जाने के बाद में लोग तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम्हें मार लेंगे, तुम्हारा छीन लेंगे। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह यह स्थिति है। छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में अपने भाइयों की संख्या बहुत कम है। लोग उन्हें दबाते हैं, लोग उन्हें परेशान कर लेते हैं, लोग अहिंसक का शोषण करते हैं, लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। बात बात में वे लोग मारने पीटने के लिए आ जाते हैं। जैन कभी हथियार उठाता नहीं, जैन के पास बंदूक होती नहीं, जैन तलवार से बात करता नहीं, जैन हिंसा में विश्वास करता नहीं। जो चींटी को बचाता हो वो किसी इंसान को मार भी कैसे सकता है? इसीलिए सब जगह कहीं अपनी जमीनें पचाई जा रही, कहीं अपने मंदिर तोड़े जा रहे, कहीं अपनी मूर्तियां ली जा रही, कहीं अपने साधु संतों को परेशान किया जा रहा। यह हत्याकांड सामान्य नहीं है। यह मानो एक जैन शावक का भी इस प्रकार मर्डर हो गया हो
तो यह खतरनाक संकेत है। कल और लोग काट दिए जाएंगे, इन लोगों का साहस बढ़ जाएगा। सरकारें क्या कर रही है, किस बात के वोट लेती है, न्याय तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस का कर्तव्य क्या है, इतने दिनों तक ये बॉडी पार्ट क्यों नहीं लिए गए, पुलिस ने उसमें सक्रियता क्यों नहीं दिखाई। किसी नेता के बेटे को काट काट के इस कदर मारा होता तो 12 घंटे में फैसला होता। किसी बहुत बड़ी हस्ती को काट काट के मारा होता तो भी 12 घंटे में फैसला होता। और एक अहिंसक, शाकाहारी, सद्भावना फैलाने वाले, शांति की बात करने वाले, सबको प्रेम पहुंचाने वाले, किसी के प्रति अन्याय अत्याचार नहीं करने वाले साधु को इस कदर कितनी देर तक तड़पाया होगा, लाइट के झटके दे दे करके कितना मारने की कोशिश की होगी, उस इंसान के दिलो दिमाग में कैसा रहा होगा। मुझे लगता है पृथ्वी पर वह परमाधामी था। इतने में भी पेट नहीं भरा कि अंगुलियां काट दी, हाथ काट दिए, पेट काट दिया, पैर काट दिए,